हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि जब भी आपके जीवन में किसी भी तरीके का कोई भी चैलेंज आए, चाहे वो चैलेंज आपकी मेंटल हेल्थ का हो, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, कोई भी और समस्या हो, या फिर किसी तरीके का कोई रिजेक्शन हो, फाइनेंशियल लॉस हो, रेपुटेशन लॉस हो, या फिर कोई अपना छोड़कर चला गया हो, या फिर किसी ने आपकी बहुत बेइज्जती भी कर दी हो, कुछ भी बड़ी से बड़ी बात आपके जीवन में घट गई हो और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। कई बार ऐसा आता है ना जीवन में, ऐसा मोड़ जब हमें कुछ भी नहीं चाहिए होता, हम बिल्कुल एक नन जोन में चले जाते हैं। नन का मतलब होता है ना कुछ भी नहीं, नथिंग। सो अब उस नथिंग का, उस नन का क्या मतलब होता है, आज हम सही मायने में समझेंगे। तो अब देखिए NONE, बस इसी का अर्थ समझकर आपको अपने जीवन में वो सब कुछ पाने की शक्ति मिल जाएगी जो आप पाना चाहते हैं। आप दोबारा से बहुत अच्छी तरीके से बाउंस बैक करेंगे। तो समझिए, पहले N का मतलब है नो। आपको ना कहना सीखना पड़ेगा अपने जीवन में। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को हाँ कहते आए हैं, ऐसे लोगों को हाँ कहते आए हैं अपने जीवन में, जिसकी वजह से आज आपकी ऐसी हालत हो गई है। जिस इंसान को ना कहना नहीं आता है, जिसके अंदर अपनी खुद की आवाज़ बाहर निकालने की हिम्मत नहीं होती है, ये दुनिया उसकी बेकदरी कर देती है। आपको ना कहना सीखना है उन सारे ऑफर्स को जो आपके हित में है ही नहीं, उन सारे लोगों को जो आपका भला चाहते ही नहीं है। आपको उन सारे डिस्ट्रैक्शंस को नो कहना है जिससे आपका कीमती समय बर्बाद होता है। आपने उन सारे नशों को नो कहना है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब होती है। उन सारे खर्चों को नो कहना है जिसकी वजह से आप फाइनेंशियल स्ट्रगल में जूझ जाते हैं। उन सारे लोगों को नो कहना है जो आपकी कदर नहीं करते हैं और केवल समय पड़ने पर आपका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको हर उस चीज़ को नो कहना है जो आपके लिए विषैली है, जो आपको ख़राब कर रही है। और जिस दिन आप ना कहना सीख जाते हैं, उस दिन सही मायने में आपकी कद्र होनी शुरू हो जाती है। और अब O का मतलब है अपॉर्चुनिटीज़। जो भी कोई नया अवसर आपके सामने आए, जो भी कुछ अपॉर्चुनिटी आपके सामने हो, उसे बहुत ही वाइजली देखें, बहुत ही समझदारी से उसे देखें कि क्या वो आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आई है। कुछ ऐसे खास अवसरों को अपने लिए चुनें जिससे कि आप अपने भला कर पाएं। आप अपने आप को उन नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन करें। आप देखें कि वो नए अवसर आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं और आप इस यूनिवर्स के साथ वननेस में हो जाएं। आपको ज़रूरी नहीं कि बाहर की दुनिया में कोई सपोर्ट करे। कई बार तो फैमिली मेम्बर्स भी साथ छोड़ जाते हैं। असलियत में बुरे वक्त में ही पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। घर वाले भी ऊब जाते हैं तो बाहर वालों से फेवर की तो उम्मीद छोड़ ही दो। तो जब भी कोई भी नया अवसर आपको दिखे कि वो अवसर आपको ज़ीरो से हीरो बनने का मौका दे रहा है, तो कहते हैं ना, गिद्ध दृष्टि से उस पर नज़र रखें बिल्कुल, और उसको अपनाने के लिए हर संभव कोशिश करें। अपने आप को टटोलें, इस यूनिवर्स में एक हो जाएं और उस वननेस को एंजॉय करते हुए, किसी पे भरोसा हो या ना हो, उस ईश्वर पर भरोसा करें कि वो हमेशा मेरे साथ है मेरी मदद करने के लिए। और जो भी कुछ आपके अंदर गुण हैं, क्षमताएं हैं, उन्हें टटोलें, अपने अंदर के खजाने को देखें और देखें कि जो कुछ आपके पास ऑलरेडी अभी बचा हुआ है, उससे आप उन अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके सामने आ रही हैं, या आप खुद मौके की तलाश में थे, आप उन्हें खोजते खोजते उन तक पहुंच गए हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं। क्योंकि आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो गया हो, लेकिन फिर भी आपके पास बहुत कुछ ऐसा बचा होता है जिसकी वजह से आप नई शुरुआत कर सकते हैं। किसी इंसान का सारा पैसा भी लुट गया है, लेकिन उसके पास उसका टैलेंट बचा होता है, उसकी हिम्मत बची हुई होती है, जिसकी वजह से वो रीस्टार्ट कर सकता है। आप जानते हैं, ऐसे न जाने कितने महान अनुभव हुए हैं जिन्होंने बिल्कुल ख़त्म होकर फिर से शुरुआत की है ना। मुझे याद पड़ता है थॉमस एल्वा एडिसन का एग्जाम्पल। जब उनकी लेबोरेटरी में आग लग गई थी, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो फिर मीडिया वाले लोग आए और उनसे पूछा कि आज आप बहुत दुखी होंगे, आपने इतने सालों की जो मेहनत थी वो सारी जलकर राख हो गई है। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए समझदारी से कहा
कि हाँ, इतने सालों में मैंने जितनी भी गलतियाँ की थी वो सब जलकर राख हो गई हैं। कल से नया दिन और नई शुरुआत होगी। एटीट्यूड हो तो ये हो ना, क्योंकि अगर आपका बड़े से बड़ा नुकसान भी हो गया है लेकिन फिर भी आपके अंदर आपका अगर जज्बा जिंदा है, आपको कुछ कर दिखाना है, वो तो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। किसी की सपोर्ट हो या ना हो, आप अपने आप में इतना शक्तिशाली महसूस करते हैं कि आप बाउंस बैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये अंदर से मुरझाए हुए हैं, बुझे हुए हैं और बाहर वाले लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं, कह रहे हैं देखो ये नई अपॉर्चुनिटी है, जाओ इसके लिए ट्राई करो, वहाँ पर कुछ हो जाएगा, लेकिन आप ही अंदर से डल हैं, आप ही को नहीं पता आपके अंदर क्या स्किल्स, टैलेंट्स, क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर की इच्छा मर गई है उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मेहनत करने की, तो आपका कोई भला नहीं कर पाएगा। तो हमेशा याद रखें कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा लाभ उठाना है, जो बचा है उससे शुरुआत करनी है। अपने आप ही आगे आगे कड़ियाँ जुड़ती चली जाएंगी। पहला कदम तो उठाओ, अपने आप ही मंजिल तक कदम फिर बढ़ते चले जाएंगे। और इसी तरीके से नेक्स्ट जो एन है उसका मतलब है न्यूनेस। आपको अपने अंदर हमेशा न्यूनेस यानी कि नयापन और लेकर आना है। अब ये नयापन क्या है? आपके अंदर जितनी स्किल्स हैं, जो टैलेंट्स हैं, क्वालिटीज़, रिसोर्सेज हैं, हमेशा उन्हें बढ़ाओ, नई नई चीज़ों को ऐड करो। कोई चीज़ कम आती है तो उसे और सीखो, कोई चीज़ आती ही नहीं है और ज़रूरत है उसे सीखो, ताकि सीख कर अपने आप को स्टैंड कर कर फिर उस अपॉर्चुनिटी को जो आप जिस पर वर्क कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको टीम भी तो चाहिएगी ना अपना और कुछ बढ़ाने के लिए। आपको लोगों का साथ चाहिएगा, लेकिन लोग आपका ईमानदारी से कब साथ देंगे? जब पहले से आपके अंदर कुछ काबिलियत होंगी, आप इस लायक होंगे। आप दूसरे को कब बेहतर गाइड कर पाते हैं? जब पहले आपको खुद कुछ आता है। तो आज अगर आप वन मैन आर्मी भी हैं तो आपको वो सब कुछ आना चाहिए जो आपकी राह को आसान बना दे, जो तेज़ी से सफलता की तरफ आपको लेकर जाए। और फिर जैसे जैसे कारवां जुड़ता चला जाएगा तो आपकी टीम बनती चली जाएगी और आप उन्हें अच्छे से डायरेक्शन दे पाएंगे। इसके लिए भी आपको अपने अंदर हर दिन कुछ ना कुछ नया ऐड करता रहना चाहिए। जो भी न्यूनेस में बिलीव करते हैं, जो भी अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, उनकी हमेशा वैल्यू बनी रहती है। वो मुश्किल समय में भी हमेशा टिके रहते हैं। आपने सपोज कीजिए आपकी लाइफ में कोई मेंटल हेल्थ चैलेंज आ गया है, अभी आपने आज तक एक्सरसाइज पर ध्यान नहीं दिया था, तो नई ये हैबिट डेवलप कीजिए एक्सरसाइजेस करने की। आपने कभी टाइम से सोने की इंपॉर्टेंस को समझा ही नहीं था, तो ये नया एक एटीट्यूड लेकर आइए अपने अंदर कि हर चीज़ मुझे टाइम से करनी है। आपके लिए था इट्स ओके नेगेटिव लोगों के साथ रहना या फिर नेगेटिव बातें देखना, सुनना, इस तरीके से पढ़ना, इट्स ओके। नयापन लाइए, छोड़ दीजिए उन्हें, नए हो जाइए। आपका लगता है कि ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा नहीं था, लाइए ना अपना नयापन, बदल डालिए उसे। कुछ भी तरीके से आप नयापन अपने अंदर लेकर आइए, क्योंकि जब आप नयापन लेकर आते रहते हैं, हमेशा बदलाव में विश्वास करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, तो आप अपडेटेड रहते हैं। और जो इंसान अपने आप को लगातार अपडेट करता रहता है वो ज़िंदगी में कैसे पिछड़ सकता है? वो कभी पिछड़ ही नहीं सकता। लेकिन जो इंसान नया होने से इनकार कर देता है तो फिर उसको कोई भी कभी बदल ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक आपके अंदर खुद की इच्छा नहीं होगी, जब तक आपका कोई भी भला नहीं कर सकता। और अक्सर ये दुनिया का दस्तूर है कि मुश्किल समय में, कहते हैं ना कि अंधेरे में अपनी परछाई भी पीछा छोड़ जाती है, तो मुश्किल समय में जो खास अपने जिन पर आपको पूरा पक्का भरोसा होता है, उनका भी असली रंग आपको देखने को मिल जाता है कि वो भी आपको छोड़ देते हैं। अब बचा नन का ई मतलब एनर्जेटिक। आपको एनर्जेटिक रहना है, बॉडी के लेवल पर भी, मेंटल लेवल पर भी। आपको अपनी एनर्जी का खास ख्याल रखना है। फिजिकल और मेंटल एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है आपकी डाइट से। जितना अच्छा हेल्थी आप डाइट लेते हैं उतना अच्छा आपकी बॉडी की एनर्जी होती है और आपकी बॉडी सपोर्ट करती है। क्योंकि जब भी आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आया है तो रेगुलर से ज़्यादा एनर्जी लगेगी उसको ठीक करने में। अगर आपके अंदर एनर्जी का लेवल लो रहेगा तो फिर आप करना तो बहुत कुछ चाहेंगे, लेकिन आपकी बॉडी और माइंड ही सपोर्ट नहीं करेगा आपको, तो बहुत मुश्किल हो जाएंगी। अब आप ऑलरेडी मेंटल सफरिंग से जूझ रहे हैं, क्योंकि भले ही आपको रिजेक्शन मिला हो या मेंटल हेल्थ कोई चैलेंज किसी भी वजह से आ गया हो या कुछ भी और दिक्कत हो, आपका मेंटल लेवल पर सफरिंग चालू है, तो हो सकता है आपका माइंड अभी इतना सपोर्ट ना करे। लेकिन उस टाइम अपनी बॉडी की शक्ति को बढ़ा देंगे, बॉडी को प्रॉपर टाइम पर रेस्ट देंगे, अच्छे से उसमें फूड जो इनटेक है आपका वो बिल्कुल
वेदर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, है ना। सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप खाएंगे और समय समय पर अपना पूरा ध्यान रखेंगे बॉडी की प्रॉपर हाइजीन का, जिससे कि आपकी बॉडी हेल्दी हो जाए। तो आपकी बॉडी आपके माइंड को हील करना शुरू कर देगी। इसे ही मेंटल लेवल पर अगर अभी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं, बहुत नए आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, जितना सीखना चाहते हैं उतना नहीं भी सीख पा रहे हैं, तो कम से कम एक मेहरबानी कीजिए अपने ऊपर। जो भी आप इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं उसको फिल्टर लगा दीजिए। केवल एक प्योर इन्फॉर्मेशन आपके अंदर जानी चाहिए। अगर भले ही आपके पास कोई एक इंसान हो, मैं कह रही हूँ एक इंसान रियल में ना भी हो, आप अपना कोई वर्चुअल वर्ल्ड में कुछ अच्छे लोगों ने जिन्होंने बाउंस बैक किया है उनको अपनी दुनिया में शामिल कर लीजिए। बस जब भी जाए आपके अंदर पॉजिटिविटी जाए, आपके अंदर ऐसी स्ट्रेंथ वाला इन्फॉर्मेशन मटेरियल जाना चाहिए जिससे कि आपको कुछ अच्छे आइडियाज़ आएँ, जिससे कि आपकी उम्मीद बढ़े, जिससे कि आपके अंदर वो हिम्मत बढ़े कि हाँ मैं ये सब कर सकता हूँ, ये पॉसिबल है। क्योंकि सब चीज़ों की, बड़ा कुछ भी होने की शुरुआत, किसी भी बदलाव की शुरुआत आपके शक्तिशाली विचारों से होती है। और फिर जब उसमें आप भावनाएं जोड़ते हैं और फिर आप अपने कर्म की शक्ति को लगा देते हैं, तो फिर ईश्वर खुद अपने दोनों हाथ आपके सर पर रख कर आपको पूरा आश्वासन देते हैं कि बच्चे कुछ दिनों की बात है, सब कुछ बदल जाएगा जब मैं हूँ तेरे साथ। तो इस दुनिया की किसी भी इंसान की तुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जिसके साथ ईश्वर का आशीर्वाद होता है, यहाँ दुनिया की तिगड़म उस पर चलती ही नहीं है। तो बस आपके अंदर बैठे हुए जो ईश्वर का अंश है, क्योंकि आप तो ईश्वर का अंश है ना, तो आपके भीतर जो ईश्वर है उन्हीं पर भरोसा कर कर आप एक एक कदम आगे बढ़ाइए। आप देखेंगे कि आपका अंतर मन ही आपको गाइड करने लगेगा, रास्ते बनते चले जाएंगे। ऐसा होता है ना कि कोई भी ज़िंदगी की मुश्किल हो तो अभी हमें क्लैरिटी इतनी नहीं होती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल और कॉमन एग्जाम्पल भी आपने बहुत बार सुना भी होगा, जब बहुत धुंध होती है, कोहरा होता है, तो विजिबिलिटी ना के बराबर होती है, आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल लगता है। जो जाने पहचाने से रास्ते हैं उन पर भी खतरा, डर, भय पनप जाता है कि कहीं हमारा व्हीकल टकरा ना जाए, अगर हम पैदल भी चल रहे हैं तो कहीं किसी भी चीज़ से टकरा ना जाए और हमारा कोई नुकसान ना हो जाए। तो हम क्या करते हैं, बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आगे राह पर बढ़ते चले जाते हैं। तो आपके जीवन में इतना ही अंधकार आ गया है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन सिर्फ आप इन 4 बातों का भी ध्यान रखेंगे और नन, कुछ नहीं वाले एक जोन में चले जाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं ना, अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं करना, ये कुछ नहीं करना, कुछ नहीं चाहिए का वो मतलब नहीं होता, इसका ये मतलब होता है। तो याद रखेंगे NONE का क्या मतलब है। N का मतलब है, पहले N का जो है नो कहना सीखना है। O का मतलब है अपॉर्चुनिटीज़ पर नज़र रखनी है बहुत अच्छी तरीके से। फिर दूसरे N का मतलब है न्यूनेस, नई क्वालिटीज़, नई स्ट्रेंथ ऐड करनी है। और फिर E का मतलब है अपनी एनर्जी का खास ख्याल रखना है। आप ये कर कर तो देखो, कोई भी परेशानी होगी वो बिल्कुल गायब हो जाएगी और आप बाउंस बैक करोगे, और फिर दुनिया आपको अपना रोल मॉडल अपने आप मान लेगी और आपके जैसा बनना चाहेंगे। और जिन्होंने मुश्किल समय में आपकी कदर नहीं की है, साथ छोड़ दिया है, वो फिर शर्म से पानी पानी हो जाएंगे, और कुछ बेशर्म होंगे, वो शर्म से पानी पानी भी नहीं होंगे, तो अंदर कोसेंगे तो ज़रूर अपने आप को, और आप बाउंस बैक कर कर खुशी से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। और मेरी दिल से यही कामना है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसी तरह से पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहें। आप लोग वीडियोस को शेयर करते हैं, लोगों तक ये विश्वास पहुंचाते हैं कि बिना किसी दवाई के भी किसी भी मनोवैज्ञानिक समस्या से बाहर आया जा सकता है और कर्म की शक्ति से कोई भी बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। इसके लिए मैं दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।